चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब एसएलओस लिखे हुए हैं इसके, यानी आपके पास मैं इस किस्म की वर्कबुक्स बना रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत ही ना पड़े, एक ही चीज काफी हो जिसमें आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। वेटेज में बता चुका हूँ, 3 एमसीक्यूज आएंगे, 2 सीआरक्यूज आएंगे 3 मार्क्स के, किसमें जिसमें से कोई एक चूज करना होगा। टोटल 6 मार्क्स है। चलें जी, नेक्स्ट। अब लेट मी स्टार्ट दिस वन। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। मुझे नहीं पता, मैंने, कोई मुझे बताएगा स्कूल वाले, क्या मैंने यही वर्कबुक दी है, कोई दूसरी दी है? सर यही दी है। बिल्कुल सिमिलर दी है। जी सर यही था चलो सही है। अगर मैंने ये सिमिलर दी होगी तो फिर मैंने एमसीक्यूज में वेरिएशन की होगी, यानी स्कूल में थोड़े कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे, यानी यहाँ थोड़े से मुश्किल होंगे सादा अल्फाज में। अच्छा भाई, अब एसलोस पहला पहला है आपके पास। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन समझना है, डोमेन समझना है, कोडोमेन समझना है और रेंज समझना है। यानी पहला पहला एसलोज आपके पास है डिफाइन फंक्शन। और जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझना होता है। तो ऑफ कोर्स हम पहले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे दोस्त मौजूद हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज अब शायद इस स्कूल में आपके पास डिफरेंट तरीके से थोड़ी सी बात हो रही हो, मेरी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट रहेगी। तो आप बहुत केयरफुली सुनिएगा। अ, बिल्कुल बेसिक आसान तरीके से मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ जाए। ओके। फंक्शन जनाब, फंक्शन बेसिकली, हम बेसिकली फंक्शन पढ़ के पहले आ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जब हम करते थे क्रॉस प्रोडक्ट और फर्ज करते हैं ए सेट ये होता था। तो हम क्या करते थे, या रिकॉर्डिंग, हाँ, हम क्या करते थे, 1 को कंबाइन करते थे 3 के साथ, फिर 1 को कंबाइन करते थे 4 के साथ, 2 को कंबाइन करते थे 3 के साथ, और 2 को कंबाइन करते थे 4 के साथ। तो हम ऐसा करते थे। फिर जब हम इनकी रिलेशंस बनाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3, 1 4 2 3, या एक और रिलेशन 1 3 2 4, तो जो ये रिलेशंस होती थी ना, ये बेसिकली फंक्शन हो सकती हैं। यानी ये जो फंक्शन होता है ना, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये एक रिलेशन ही है। मगर ये कोई ऐसी वैसी रिलेशन नहीं है, ये एक ऐसी रिलेशन है जिसको दो बातें माननी होंगी। अगर वो ये दो बातें मान जाएंगी तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे। अब वो दो बातें कौन सी हैं, चलें वो समझते हैं। पहली बात, मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों, कि आखिरी जो हम सेट्स एंड सेट्स थ्योरी का एसलोस कर रहे हैं, वो अगले चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट है, यानी उसकी बेस है। तो उस वक्त मैं यही कहना चाह रहा था कि आपके पास ये जो रिलेशंस होती हैं, ये फंक्शंस हो सकती हैं। अब ये फंक्शंस कब होती हैं? ये फंक्शंस होती हैं, पहली बात, जो मैं डोमेन निकालूंगा रिलेशन की। फॉर एग्जांपल ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है। रिलेशन 1 की डोमेन मेरे पास है, डोमेन में बता चुका हूं क्या होता है। पहला एलिमेंट्स 1 1 2, तो इसकी डोमेन 1 एंड 2 है। और अगर मैं रेंज निकालूंगा तो रेंज 3 4 3, यानी 3 4 है। तो एक रिलेशन के लिए उसका फंक्शन होना, पहली शर्त ये है कि डोमेन सेट
उसका पहला सेट के बराबर होना चाहिए। यानी ये जो ए सेट है और डोमेन सेट जो रिलेशन की आएगी, ये ए सेट और जो डोमेन सेट है वो आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यानी किसी भी फंक्शन की अगर आप डोमेन निकालो तो वो ए सेट के बराबर आनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में बच्चों, दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं, जो ये ए क्रॉस बी होता है, इसमें जो आपके पास रिलेशन हो उसमें ए सेट के पूरे नंबर होने चाहिए। यानी ए सेट पूरा यूज होना चाहिए। उस रिलेशन में ए सेट पूरा यूज, यानी वन भी आ रहा है और टू भी आ रहा है। तो ये पहली जो आपके पास रिलेशन है ये इस बात को मानती है, यानी पहली शर्त तो ये पूरी करती है। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि ये जो रिलेशन है, जी यासीन बोलिए। सर आपने ये क्या लिखा है? डी लिखा है या ओ लिखा है? डोमेन डोमेन डोमेन, डी स्टैंड फॉर डोमेन। ओके। यानी ये जो रिलेशन की डोमेन है ये आपके पास ए सेट के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ए सेट पूरा यूज होना चाहिए। ये आपकी रिलेशन में ए सेट पूरा विजिबल होना चाहिए, यूज होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जो भी नाम दे। दूसरी बात, ये जो आपकी डोमेन है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी रिलेशन में आऊंगा। वन थ्री के साथ कनेक्ट हुआ, अरे अरे भाई ये वन वापस फोर के साथ कनेक्ट हुआ, यानी ये वन रिपीट हो गया। अगर वन रिपीट हो गया तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगी। ये एक रूल तो मान रही है मगर दूसरा रूल नहीं मान रही, और फंक्शन के लिए दोनों रूल मानना जरूरी है। जिस जिसको यहां तक बात समझ आई थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। गौरव आप पूछें, तूबा आप पूछें, फिर पहले गौरव पूछेगा। सर आप थोड़ा वो रिपीट करेंगे कि डोमेन इक्वल टू ए सेट वाला। इट्स सिंपल। अच्छा आपने पहला नहीं देखा, तूबा आपका क्वेश्चन भी ले लूं? आपका क्या क्वेश्चन है बच्चा? Sir, what was the second rule of the relationship? The second rule is this, that your domain element should not be used twice or thrice. It can only be used one. Look, one appear in one with three, also one appear with four. So this is the repetition of a domain. Did you understand बच्चे? जल्दी बोलो। तो वह बात समझ आई है? ठीक है गौरव, सादा अल्फाज में अगर आपको ये नहीं पता कि हम फंक्शन रिलेशन की डोमेन कैसे निकालते हैं तो पहले वो समझें। अगर एक रिलेशन होती है, और रिलेशन क्या होता है गौरव, तुमने कवर नहीं किया ना चैप्टर पूरा, तुम एंड में आए हो। तुम रिलेशन वाले पार्ट में थे गौरव जब मैं रिलेशन डिस्कस कर, नहीं तुम बिल्कुल एंड में आए हो, तुम तो पास उसके करीब आए हो। ठीक है, तो बेटा जान, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है इसके, जी शाह साहब सबर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है इसके जो सबसेट्स होते हैं ना वो रिलेशंस कहलाते हैं। और एक रिलेशन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? अगर उसके पहले एलिमेंट को मैं लिख दूं तो ये कहलाती है डोमेन। और एक रिलेशन की रेंज क्या होती है? जब मैं उसके दूसरे एलिमेंट्स को लिख दूं वो रेंज होती है। और एक रिलेशन का फंक्शन होने के लिए दो रूल होते हैं। पहला रूल, रिलेशन की डोमेन आपके पास ए सेट के बराबर हो। ए सेट के बराबर हो मींस ये ए सेट पूरा यूज होना चाहिए उस डोमेन में, उस रिलेशन में। सेकंड, ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी हर डोमेन की एक अलग से कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वन थ्री के साथ भी कंबाइन हो रहा है और वन फोर के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। हर डोमेन सिर्फ एक दफा ही कनेक्ट होगा किसी रेंज के एलिमेंट के साथ। जी शाह साहब बोलिए। शाह साहब बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था
यहाँ पर आपने रूल लिखा है कि डोमेन इज इक्वल टू ए। तो सर अगर कोई रिलेशन है जैसे बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो वहां पर डोमेन इक्वल टू बी होगा ना? बिल्कुल, उसमें वो रिवर्स जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ए क्रॉस बी है तो फिर बी क्रॉस ए होगा, तो फिर बी आपकी डोमेन होगी और ए आपकी को डोमेन होगी। ए आपकी को डोमेन होगी। सर जी सर तो फिर अगर रिलेशन है ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो उसमें तो फंक्शन का फर्स्ट रूल हमेशा ही करेक्ट हो जाएगा कि डोमेन तो हमेशा एक ही होगी। रिलेशन में जो फर्स्ट नंबर होता है डोमेन, वो तो हमेशा ए से ही होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो। ए सेट मतलब पहला सेट। अब वो बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। और बी जी मतलब सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ हाँ कि बिल्कुल। अगर रिलेशन में जो डोमेन हमेशा पहले सेट की होती है, तो फंक्शन का फर्स्ट रूल तो ऑटोमेटिकली सर वो टिक हो जा रहा है। हाँ यानी इस देखो, ऐसा नहीं है। देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और रिलेशन ले रहा हूँ शाह साहब। R3 इसी में से, और उसमें सिर्फ मैं ये एलिमेंट्स ले रहा हूँ। जरा देखना शाह साहब, इसकी डोमेन क्या है इस रिलेशन की? ओनली वन। यानी डोमेन सेट ए सेट के बराबर ही नहीं है अब। तो पहला रूल तो वहां भी कैंसिल हो जाएगा। शाह साहब बात समझ आ रही है? जी सर। तो बेटा वो तो डिपेंड करता है रिलेशन कैसी है, पर अच्छी बात है कि आपने ऐसी एग्जांपल बताई मुझसे जिसमें और डिस्कशन भी होती है। गौरव ये बात समझ आई है ये वाली? हेलो। जी जी सर, आ गई। ठीक है। अब यानी मैं कहूंगा डोमेन एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। सुबह आपके पास ईमेल्स आ रही हैं जिसमें लिंक्स होंगे? सुबह जल्दी बोलिए। नो सर, अभी नहीं आई। बेटा तुमने अपना ईमेल ओपन किया है? सर अभी तक चेक नहीं किया। तुमने चेक नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारे पास ईमेल आ रही है नहीं आ रही है? गौरव तुम्हारे पास ईमेल्स आ रही हैं? जी सर, मेरे पास तो आ रही हैं। सुबह जो आपने ईमेल मुझे दिया है उसको चेक करो, उसमें ये रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स आ रहे हैं बेटा। तुमने अभी तक यूज ही क्या किया है? तुम मुझसे कह रही हो पिछली वीडियोस बता डाल दो, मैं तो वीडियोस लगा रहा हूं आपके पास, आप देखोगे कैसे है। ईमेल आएगा मैथ्स बाय डूइंग से, जिसमें ईमेल के अंदर वो लिंक होगा। तो ये ध्यान दो। और जब भी मैं आपके पास प्राइवेट वीडियो नहीं रखूंगा, ओपन वीडियो रखूंगा, पब्लिक वीडियो रखूंगा, तो मैं आपके पास उस वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, ताकि आप, क्योंकि उस दिन आपके पास ईमेल नहीं आएगा, ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें। प्लस मैं आपकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ पूरा, जिसमें सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने ये वाली बात की। अब मैं आता हूं इसकी थोड़ी सी रिग्रेस डेफिनेशन। रिग्रेस मतलब थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि बेसिकली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पे जो कैरी आउट करेंगे मैथमेटिक्स को, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। यार यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन आप कुछ और बोल रहे हो, हम आगे जाके पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशन कुछ और होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आ रहा हूं फंक्शन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करने। फंक्शन एक रूल है, ये एक रूल है जो दो सेट्स के दरमियान है। फंक्शन एक रूल होता है जो दो सेट्स के दरमियान होता है। और मैं आपको, जैसे मैंने वो एग्जांपल बनाई थी अभी, ताकि मैं आपको उस इसको और इसको इक्विवेलेंट कर सकूं और मैं समझा सकूं। नॉर्मली बच्चों को ये नहीं समझाया जाता अनफॉर्चुनेटली, और फिर वो जब फर्स्ट ईयर इंटर में फंक्शन को देखते हैं तो वो कहते हैं ये कौन सी बात चल रही है, हम तो कुछ और ही पढ़ के आए थे फंक्शन के बारे में, और यहाँ तो दुनिया की कोई और ही बात चल रही है हमारे पास। तो मैं पूरा कनेक्टिविटी दोनों की तरफ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कोई अलग बात चल रही है। ये वही सेम बात है। 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 और 2 4 ये। और मैं एक रिलेशन बना रहा हूं
जो बेसिकली एक फंक्शन होगी। फर्ज करते मैंने ये रिलेशन बनाया। अच्छा, ये रिलेशन फंक्शन क्यों है? इस रिलेशन को फंक्शन क्यों कह रहा हूं, नोटिस करो। ए सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है, यानी पहली कंडीशन। जी यासीन बोलिए। सर मैं बताऊँ उसको क्यों कह रहे हैं सबर सबर यार, फंक्शन? अभी पहले मुझे बोलने दो बेटा, ये जरा सेंसिटिव चीज चल रही है। पहले सबके साथ डेवलप हो जाए, फिर मैं आपसे ही क्वेश्चनिंग करूंगा आप लोगों से, डोंट वरी। पहले मैं दोनों की कनेक्टिविटी बता दूं। मुझे पता है आपके पास स्कूल में नहीं डिस्कस किया होगा, पता नहीं पहला लेक्चर हो गया है स्कूल में फंक्शन का? जी सर, हो गया है। तो कैसे डिस्कस किया है? ये डायरेक्टली डेफिनेशन बताइए, कुछ और डिस्कस किया था? सर आज फंक्शन की डेफिनेशन हो गई थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों हो गए थे। चलो पता नहीं यार, मैं आके क्लासेस में देखता हूँ क्या चल रहा है वापस। इनको हर चीज बना के दिए, प्रॉपरली टीच तो करे ना। अच्छा, चले। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज यहां पर, अब मैं कनेक्टिविटी बना रहा हूं। अब ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि देखें, डोमेन सेट पूरा यूज हो रहा है, ये डोमेन सेट है इस वक्त। डोमेन सेट पूरा यूज हुआ है, 1 भी आया है 2 भी आया है, पहली शर्त मान ली गई है। दूसरी शर्त, डोमेन की एक यूनिक आपके पास रेंज है। ये रेंज है, देखो 1 का 3 है, और 1 का सिर्फ एक ही रेंज है, और 2 का 4 है। 2 की भी एक ही रेंज है आपके पास, यानी उसकी अपनी एक रेंज है। अच्छा, अब यहां से एक मिसकॉन्सेप्ट और डेवलप होता है। भाई मैंने हरगिज नहीं कहा कि रेंज रिपीट नहीं हो सकती। अगर इस कंडीशन में तो आपके पास ये बन नहीं सकता, पर अगर आपके पास ऐसी भी कोई आपके पास रिलेशन हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2, मैं दूसरी एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप इसके साथ कंपेयर ना करें, और मैं सेट भी लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन आपने बनाई है ए बी और सी बी। अच्छा, नोटिस करें यहां पर ए सेट, डोमेन सेट क्या दे रहा हूं मैं, ए सी, और रेंज सेट में आपके पास, सॉरी कोडोमेन सेट में दे रहा हूं, कोडोमेन मतलब बी सेट, वो आपके पास दे रहा हूं बी सी डी। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि डोमेन आपके पास एसी है, ओके। अब रेंज का एलिमेंट रिपीट हुआ है, बेशक हो जाए कोई मसला नहीं है, पर आप इसको इस नजरिए से देखो कि ए सेट की एक अलग इमेज है, और सी की भी एक अलग इमेज है। बेशक वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ए के लिए तो वो सिंगल है ना, सी के लिए तो वो सिंगल है ना। अब ए किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहा, सी किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहा, सी एक ही चीज के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो दोनों की सेम है, कोई मसला नहीं है। तो यहां वर्डिंग में मैंने बहुत क्लियर बोला है, डोमेन रिपीट नहीं हो सकती, रेंज बेशक हो जाए। जिस जिसको ये पॉइंट समझ आया है थम्स अप कर दें, जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी जुनेरा। सर एक दफा एग्जाम्पल रिपीट करें। एग्जाम्पल मैंने ऐसी बनाई है मेरी बच्ची, जिसमें मैंने ये कहा है कि बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट होता है कि, जैसे मैंने पहले बात की कि भाई डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये रेंज भी रिपीट नहीं हो सकती। ओ भाई, रेंज हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पिछली वाली में, 1 1 2 दफा रिपीट हो रहा था, और वो डोमेन का एलिमेंट था, वो नहीं होना चाहिए। रेंज बेशक रिपीट हो जाए, कोई मसला नहीं है। जुनेरा मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, और ये मिसकॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, तो मैं उन सब मिसकॉन्सेप्ट को पहले ही टैकल कर रहा हूं। अच्छा जी, चले अब मैं वापस इसकी नोटेशन पे आ जाता हूं, और मैं आपको वो नोटेशन समझा रहा हूं। यानी फंक्शन एक रूल है दो सेट्स के दरमियान। पहले सेट को हम कहते हैं डोमेन, दूसरे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। और जो डोमेन कनेक्ट होता है एलिमेंट के साथ, बेसिकली वो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। डोमेन क्या करता है, वो रूल, ये जो रूल है एफ, ये असाइन होता है ए के एलिमेंट्स के साथ। ए के एलिमेंट्स को मैं कह रहा हूं एक्स, ये जो ए के एलिमेंट्स है मैं उनको कह रहा हूं एक्स। यानी ये रूल असाइंड होता है ए के एलिमेंट के साथ, और आपको बी का एलिमेंट मिल जाता है, यानी ये रेंज होती है। इसी जबान को मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं। ये देखो, ये 1 3 है ना, जब मैंने इस रूल में 1 पुट किया था,
तो मेरा आंसर आ गया 3। जब मैंने इस रूल में, जो फंक्शन का रूल है, इस वक्त ये रूल बना हुआ है और ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाती है फंक्शन में, मैं इसको एफ कह सकता हूं, मैं इसको एफ कह सकता हूं। सो जब मैंने इसमें 2 पुट किया, और 2 कहां से, ए सेट से 2 पुट किया था, तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 4, और ये मेरा वाई है। और ये 3 4 क्या है, ये मेरे कोडोमेन के एलिमेंट हैं। जिसको ये नोटेशन समझ आ गई है, थम्स अप कर दें कि मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जी अंजला बोलिए। सर रिपीट कर दें। ठीक है, तो आप बोलिए। सर ये जो आपने एफ ब्रैकेट में 2 लगाया उसका आंसर 4 कैसे आ रहा है? बेटा यहां पर मैंने दिया हुआ है ना कि 2 के साथ कनेक्ट हुआ है 4, तो ये एक रूल है जिसमें जब 1 कनेक्ट हुआ है 3 के साथ, यानी जब मैंने रूल में 1 रखा, क्या मिस किया इसने, जब रूल में 1 रखा तो आंसर है 3, और जब मैंने रूल में 2 रखा तो आंसर है 4। ये मैंने यहां से देखा। तू बात समझ आ रही है? हेलो जी अंजला, बात समझ आई है? ठीक है, और कंफ्यूज मत हो, ये जस्ट नोटेशंस हैं जिनको मैं समझा रहा हूं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। सो जब भी आप ये नोटेशन देखेंगे, यानी फंक्शन एक रूल है 2 सेट्स के दरमियान। जी मोहसिन बोलिए। जी मोहसिन बोलिए। एंड ऑफ द क्लास में आए हो, अब क्या बात करूं तुम्हारे साथ। फंक्शन एक रूल है जो दो सेट की कनेक्टिविटी बताती है किसी एक रूल के तहत, और वो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अब उस रूल को डिफाइन करता हूं कि भाई रूल ये है कि जब भी मैं कोई ए का एलिमेंट पुट करूंगा, जब भी मैं इस रूल में ए का एलिमेंट पुट करूंगा, तुम लोग क्या करना, उसका स्क्वायर कर देना। तो अब मैंने सेट लिया है मेरा ए सेट, फर्ज करते हैं मेरा ए सेट 1 2 3 4 है, और फर्ज करते हैं मेरा बी सेट 1 4 9 16 25 है। ये मेरा डोमेन है, ये मेरा को डोमेन है। अब मेरा रूल क्या है, मैं अपने ए सेट का एलिमेंट उठाऊंगा, ये एक्स एक्स मतलब ए में से ये कोई भी हो सकते हैं, ए का कोई भी नंबर हो सकता है। मैं 1 उठाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, मुझे 1 का स्क्वायर करना है। तो जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1, यानी मैंने 1 उठाया और आंसर आ गया 1। तो ये मेरा फंक्शन का पहला ऑर्डर पेयर बन गया। यानी ये है तो एक रिलेशन ही, ऑफ कोर्स, मगर ये अब फंक्शन की तरह, क्योंकि ये 2 बातें मान रही है, ये रिलेशन 2 बातें मान रही है। मैं देखो पूरा डोमेन यूज करूंगा और डोमेन रिपीट भी नहीं होगा, आप ये भी नोटिस कीजिएगा। सेकंड, मैं इसका दूसरा नंबर उठाऊंगा, तो अब मैं कहूंगा चलो मैं अगर इस रूल में 2 पुट करूंगा, जिसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर करना, तो आंसर 4 आ जाएगा। और ये वाई देखो, ये वाई के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बी के एलिमेंट्स में से ही आ रहा है। तो मैं कहूंगा जब मैंने इसमें 2 पुट किया तो आंसर 4 आ गया। जिसको यहां तक बात समझ आई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी जल्दी करो भाई। सर जी यासीन बोलिए। सर अगर रेंज और डोमेन दोनों सेम होंगे तो क्या होगा फिर? दोनों को कुछ भी नहीं लिखेंगे। होगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, डोमेन रेंज सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अभी तो कंडीशन के हिसाब से जो है आप उसको देखो ना, डोमेन सेम हो सकती है, वैसे वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जी शाह साहब बोलिए।
सर तो मतलब आपने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फिर आपने नीचे उस फंक्शन का रूल लिखा है। जी, ये रूल, अब ये रूल भी गिविंग हो सकते हैं आपके पास। ठीक है शाह साहब। अब आपके पास अगर बुक जी से सर। पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां डेफिनेशन ही दूसरी है फंक्शन की, और मैं आपको दोनों की कनेक्टिविटी बता रहा हूं। आपको बेसिकली ये पढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली ये दे रहे हैं, वो रूल नहीं बता रहे, वो ये नहीं बता रहे कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैं उसको पूरा फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो बाकायदा तौर पर जैसे फंक्शन होना चाहिए वैसे मैंने उनको एक्सप्रेस किया है। सिमिलरली मुझे कौन बताएगा? थ्रू हैंड्स ओनली। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? थ्रू हैंड्स ओनली। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? थ्रू हैंड्स ओनली, थ्रू हैंड्स ओनली, थ्रू हैंड्स ओनली। जी अंजला, 3 पुट करने पर आंसर क्या आएगा? 9। 9। और मुझे बताएंगी तूबा, 4 पुट करने पर आंसर क्या आएगा? सर 16 आएगा। 16 आएगा। जिंदाबाद बच्ची। तो देखो, अब आपके पास जो बुक में चल रहा है ना, वो ये वाला वर्जन चल रहा है, बस ये दे रहे हैं, और ए सेट और बी सेट दे रहे हैं, इस रूल को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि रूल को कनेक्ट करना जरूरी है। अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है फर्दर। ये हैंड रेस किए में, आई होप ये पूछने के लिए नहीं है। सब हैंड डाउन कर दें। अगर किसी ने अब पूछना है तो हैंड रेस कर लो। ठीक है, चलें। अब ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा रूल के हिसाब से भी डिस्कस कर लिया। तो अब मैं डेफिनेशन समझा देता हूं। की डेफिनेशन है, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब उसका हर एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अ बी। देखो, ये दोनों बातें एक ही बात में कर दी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मैंने क्या कहा कि डोमेन पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब क्या है? डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन का सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। जिसको डेफिनेशन समझ आ गई है थम्स अप कर दें। और बहुत सारे ये डेफिनेशन समझाने में ना कामयाब नहीं होते हैं, बस वो डायरेक्टली ऐसे ही डिस्कस करते हैं ये दो रूल्स के साथ। अब ये मैंने बुक की डेफिनेशन और जो करंट अपडेटेड डेफिनेशन है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। सो मैंने ये भी बता दिया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो रूल होगा उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और कोई मेरा वाई आंसर आ जाएगा। और ये वाई कहां से बिलोंग्स कर रहा होगा? ये मेरा को डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट होगा। और ये y जो सेट होगा ये को डोमेन के एलिमेंट में होगा, और y को हम रेंज कहते हैं। और रेंज होता कहाँ है? को डोमेन में होता है। जी बाबा, जल्दी बोलो तो बा। सर ये जो आपने रूल लिखवाया है एफ एक्स इजिकल्स टू x2, ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है ना। बिल्कुल, ऑर्डर पेयर भी होता है। यानी फंक्शन के जब भी कोई x पुट करूंगा तो y मिलेगा, वो एक ऑर्डर पेयर भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा बेटा। पर इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि मैं जब कोई x पुट करूंगा तो मुझे कोई y मिल जाएगा, और ऑफ कोर्स वो एक ऑर्डर पेयर भी बनेगा। ऑफ कोर्स वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो पर इसको रीड करने का अंदाज समझो। एफ ऑफ एक्स वाई देता है आपको, और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि मैं इस रूल में डोमेन का एलिमेंट पुट करके एक रेंज निकाल रहा हूं। और ये समझना, रीड करना इस एज के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आप ये थोड़ा बहुत, मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकूंगा, मोहसिन के साथ बहुत लेट किया इसने, रिकॉर्डिंग देखेगा तो कुछ फायदा हो जाएगा। मे बी। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। अच्छा जी, ओके। अब सारी बात इसी चीज में डेवलप हो गई। यही बात को, जी भुट्टो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सर मैंने आज लेट ज्वाइन किया, इस वजह से इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बेटा हर वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलती है, इसकी क्यों? ये कोई स्पेशल थोड़ी है, हर वीडियो नहीं की सर, फिर मिलती भी है। बोल रहा था आएगी ना इसकी भी। बिल्कुल सर, सबकी आएगी, ऑफ कोर्स हमेशा आती है शाह साहब।
और शाह साहब बोल रहा हूँ, भुट्टो साहब आप तो 3 महीने से मेरे साथ हो, हमेशा रिकॉर्डिंग जाती हैं यार। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, फंक्शन एज अ मशीन मतलब एक किस्म का मॉडल है कि आप कोई इस रूल में कोई इनपुट डालते हो पर एक आउटपुट मिल जाता है एफ ऑफ एक्स, जो बेसिकली वाई होता है। तो ये वही वाली बात है, सिर्फ मैंने यही बताया आपके पास मशीन की शक्ल में कि मैं कोई एक इनपुट पुट करता हूं फंक्शन में और मुझे एक आउटपुट मिल जाता है। अब कुछ मजे मजे वाले नाम, 1-2 मिनट वो सुन लो। इसको मैं क्या क्या नाम दे सकता हूं? डोमेन का एलिमेंट कह सकता हूं, इसको मैं डोमेन एलिमेंट कह सकता हूं। नाम देखिएगा एक्स के कितने हैं। मैं इसको प्री इमेज कह सकता हूं। प्री इमेज मतलब ये इमेज कहलाती है, और इमेज की जिस तरफ वजह से आए उसको मैं प्री इमेज कहता हूं। इसको मैं प्री इमेज कह सकता हूं। एक और बहुत फेमस नाम, शायद स्पेलिंग में सही नहीं लिखूं फिर भी, एब्सिसा। ये स्पेलिंग अगर सही नहीं है फिर भी मैं वर्ड सही बोल रहा हूं, ये स्पेलिंग में भी गलती हो सकती है, ठीक है? तो स्पेलिंग को आप बेसिकली वापस देख लीजिएगा, एब्सिसा भी कहते हैं इसको। अच्छा, और बहुत फेमस नाम में इनपुट वैल्यू, ये बहुत इसके फेमस नाम है। और इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जब आप प्लॉट करते हो, प्लॉट करके आए ऑर्डर पेयर में, जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और जो दूसरा एलिमेंट क्या वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। अच्छा, वाई को क्या क्या नाम देते हैं? इसको बहुत फेमसली इमेज कहते हैं, इसको रेंज एलिमेंट भी कहते हैं। रेंज का एलिमेंट, रेंज सेट जो होता है उसका एलिमेंट, इसको आउटपुट भी कहते हैं। और इसको ऑर्डिनेट, ये स्पेल सही है, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का, और आखिरी इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जी शाह साहब बोलिए। सर ये एक्स के लिए आपने एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या लिखा है? एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, एब्सिसा, ये एब्सिसा स्पेल मैंने सही नहीं लिखी है, सर एब्सिसा। उसके नीचे इनपुट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, बस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का, एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट प्लॉट करते हैं उसमें। चले मैं इसको यहीं तक रख रहा हूं, ये बातें वापस जरूर देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कल टेस्ट आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूं, तो कल टेस्ट नहीं बनेगा। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह